हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी का टॉपिक है आदर। माँ देखो ना, मैंने भाभी से कहा था कि आज खाने में छोले कुलचे बना लेना, लेकिन भाभी ने सीधे मुँह जवाब दे दिया, दीदी रोज रोज हैवी खाना खाना सेहत के लिए ठीक नहीं, आज खाने में कुछ हल्का बना लेते हैं। भाभी तो अब सामने से जवाब देने लगी हैं। सोनिया ने अपनी भाभी प्रिया की शिकायत लगाते हुए कहा। तभी सोनिया की माँ सरोजनी ने बौखलाते हुए बहू प्रिया को आवाज लगाई, प्रिया आओ, प्रिया आओ। सासू माँ की आवाज सुनते ही बाहर आई। क्या हुआ माँ जी? प्रिया ने कहा। तू अपने आप को समझती क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को सीधे मुंह जवाब देने की? अब तू हमें सिखाएगी कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तू इस घर की सिर्फ बहू है और तेरा काम है हम सबकी फरमाइशों को पूरा करना, ना कि हमें यह बताना कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। सास सरोजनी ने प्रिया को डराते हुए कहा। प्रिया ने भी जवाब देते हुए कहा कि आखिर मैंने दीदी से ऐसा क्या कह दिया माँ जी जो आप मुझे सुबह सुबह प्रवचन सुना रही हो? मैंने दीदी से कोई गलत बात नहीं कही। रोज रोज ऑयली खाना खाना हम सबकी सेहत के लिए हानिकारक है। कभी कभी का तो समझ आता है, लेकिन दीदी को तो रोज ही रोज मटर, कभी मटर पनीर पुलाव, छोले कुलचे और पता नहीं क्या क्या खाना होता है। प्रिया ने भी हिम्मत दिखाते हुए अपनी बात रखी। तो क्या हुआ, मेरी बेटी यह सब खाती है तो यह सब इसका मायका है, इसका हक है यहाँ आकर अपनी इच्छा को पूरा करना। ससुराल में तो बेचारी अपनी इच्छा को दबा ले जाती है, इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी नंद की इच्छा का ख्याल रखो, समझी? सासू जी ने रौब से कहा। वाह वाह माँ जी, क्या बात कही है आपने। सोनिया दीदी महीने में 15 दिन तो यहाँ आकर रहती हैं, ससुराल में टिकती ही कितना है। ससुराल में टिकेंगी भी कैसे, क्योंकि आप तो हो दीदी का पक्ष लेने के लिए। दीदी तो अपने ससुराल वालों के नाक में दम कर रखा है। सास ससुर और जमाई जी भी कुछ कहते नहीं, तो बस उसी बात का दीदी फायदा उठाती हैं। कभी ऐसा ना हो कि दीदी की यह आदतें कभी खुद को भी भारी पड़ जाए, क्योंकि जब भी सोनिया दीदी की नंद यहाँ उनके कोई रिश्तेदार कुछ दिन के लिए रुकने आते हैं तो वह झट से यहाँ भाग आती हैं, ताकि नंदों के नखरे ना झेलने पड़े। क्या सोनिया दीदी की नंदों की इच्छा नहीं होती कि वह भी अपनी भाभी के हाथ का बना खाना खाएं? जैसे आपकी बेटी का मायका है तो उनका भी तो मायका है ना। फिर दीदी अपनी नंदों के प्रति अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाती हैं? और मायके तो मेरे भी हैं माँ जी। अगर मैं चाहती तो दीदी के आते ही मैं भी अपने मायके चली जाती और फिर तब तक नहीं आती जब तक दीदी ना चली जाए। लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभाना आता है, ना कि जिम्मेदारियों से भागना। दीदी को यह सोचना समझना चाहिए, बल्कि यहाँ आकर दीदी मेरे ऊपर हुक्म चलाती हैं। प्रिया ने आज 100% की बात कह दी, जो वह न जाने कितने दिनों से कहना चाहती थी। प्रिया की बातें सुनकर सरोजनी जी के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने प्रिया को सुनाते हुए कहा, बहू तू बहुत बोल रही है, जरा अपने शब्दों को विराम दे। यह मेरा घर है, मेरी बेटी का है, तू बस पराई है। और मेरी बेटी को मत सिखा कि उसकी अपने ससुराल के प्रति क्या जिम्मेदारी है। सास सरोजनी ने कहा। ठीक है माँ जी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो मैं आपसे और दीदी से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। जब से दीदी की शादी हुई है तभी से ही मैं दीदी का यह रवैया देख रही हूँ, और जो दीदी ने बोला हमेशा उसकी फरमाइश पूरी भी कर रही हूँ।
कभी मैंने दीदी को भला बुरा नहीं कहा, बल्कि सम्मान ही दिया है। लेकिन कल जब राहुल जीजू सोनिया का पति का फ़ोन आया, तब उन्होंने बताया कि सोनिया दीदी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित नहीं है। ऐसा ना हो कभी सोनिया दीदी को हमेशा के लिए अपने घर बैठना पड़ जाए। राहुल जीजू की यह बात सुनकर मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए आज हिम्मत करके अपनी बात बोल पाई। माँ जी, जानती हूँ कि यह सोनिया दीदी का मायका है, लेकिन सोनिया दीदी का ससुराल वालों के प्रति भी फर्ज बनता है, इसीलिए अपनी गृहस्थी संभालें, घर आए हुए मेहमानों का आदर सम्मान करें, आपसी जिम्मेदारियों को प्रेम से मजबूत बनाएं। अपनी भाभी प्रिया की बात सुनकर सोनिया को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी आप सही कह रही हो, मैं सदा ही अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हूँ, कभी भी अपनी नंद का आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि यहाँ आकर आप पर हुक्म चलाती। मैं स्वयं भाभी और बहू होने का कौन सा फर्ज निभा रही हूँ, इसी लिए शायद ससुराल वालों में मेरा रिश्ता मजबूत नहीं बन पाया। मुझे माफ़ कर दो भाभी। अपने आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को दिल से निभाऊंगी, सोनिया ने प्रिया के गले लगते हुए कहा। मुझे भी माफ़ कर दो बहू, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, सरोजनी जी ने भी हाथ जोड़ते हुए कहा। या क्या माँ आप साथ नहीं देती तो मैं यह सब कैसे कर पाती, प्रिया ने कहा। सास बहू की बातें सुनकर सोनिया ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह क्या बात, मतलब यह कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ससुराल के प्रति तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए हम सास बहू ने खेल रचा। अगर मैं तुमसे सीधे मुंह कहती कि बिटिया तू रोज रोज यहाँ मत आया कर, तो शायद तुम्हें बुरा लगता। कि माँ भी ऐसा बोलने लगी। देख बिटिया, शादी होकर जाने के बाद जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा जाता। अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। सोनिया ने अपनी माँ और भाभी को धन्यवाद दिया और अपने ससुराल जाकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरे दिल से निभाने लगी। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी ही नई कहानियाँ सुनने के लिए आप बेल आइकन प्रेस करिएगा।